देखिए अंदर 25 दिन जो रहे हैं अंदर 28 दिन के बाद अगर निकल के आए हैं। 2 तारीख को अरेस्ट हुए थे, 2 तारीख को पकड़े गए थे, उसके बाद केस चला, 7 तारीख को अंदर हुए हैं और अब कल निकल के आए हैं आर्यन। तो कोई ना कोई वजह थी ना, जेन्युइन रीजंस थे ना, जो कोर्ट बार बार इनकी बेल को रिजेक्ट कर रहे थे। बॉलीवुड वालों की बात करो, जूही चावला की बात करो या माँ बाप की बात करो, देखो उनको अपना हर एक को अपना बच्चा प्यारा होता है, उन्होंने उनकी तरफ से ही बोलेंगे। और देखिए बॉलीवुड जो है ना, एक फैमिली की तरह से बिहेव करती है, एक क्लोज निट फैमिली है। वहाँ पर जो कुछ भी गंदगी हो रही है, जो कुछ भी क्राइम हो रहा है, ये सोचते हैं कि अगर एक का भी नाम आया ना तो हम कई सारे लपेटे में आ जाएंगे, इसलिए जिसका भी पहला नाम आ रहा होता है उसे बचाने लग जाते हैं, सारे के सारे उसके फेवर में खड़े हो जाते हैं। लेकिन बरी नहीं हुआ है वो जो इल्ज़ाम उसके ऊपर है नशा करने के, उस पार्टी में होने के और पेडलिंग के, सप्लाई के, और जो मोबाइल में उनके चैट्स मिली हैं, कितने लोगों को इनका पूरा जो नेटवर्क था। और यहाँ तक कि अब तो एनआईए भी इन्वॉल्व हो गई है, क्योंकि इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट्स की भी बात हो रही है, इंटरनेशनल लिंक्स की बात हो रही है। पिछले साल हमने देखा एक फ़ोन पकड़ा गया था, उसमें दीपिका पादुकोण उसकी वजह से सामने आ गए, उसकी वजह से सारा अली खान सामने आई, उसकी वजह से श्रद्धा कपूर सामने आई, यहाँ तक कि हम अर्जुन रामपाल तक पहुँच गए, भारती सिंह तक पहुँच गए। तो कितना बड़ा नेक्सस है ये ड्रग्स का। और अब ये लोग कह रहे हैं कि वो इनोसेंट बच्चा है, 23 साल का बच्चा है, वो इनोसेंट है। 23 साल का नीरज चोपड़ा भी था, गोल्ड मेडल लेके आया था ओलंपिक्स में, देश का नाम रोशन करके आया था। 23 साल के बच्चे सरहद पे -15 डिग्री टेम्परेचर पे खड़े होकर देश की रक्षा कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम अपने एयर कंडीशन रूम में कंफर्टेबली बैठे होते हैं और सो रहे होते हैं। इन लोगों को उन बच्चों की याद नहीं आती कि वो लोग बेचारे 23 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, इतना काम कर रहे होते हैं देश के लिए। ये 23 साल का बच्चा नशा करके जेल में हवा खा के आ रहा है और ये इनके लिए इनोसेंट बच्चा हो गया। इन लोगों को अपनी बुद्धि पे ना तरस भी नहीं आता शायद। आर्यन खान को जेल कैसे हो गई, क्योंकि शाहरुख खान बादशाह ऑफ द इंडस्ट्री, उसके बेटे को जेल कैसे हो गई, इस बात से ये लोग बौखलाए हुए हैं, क्योंकि इनके कहीं ना कहीं इन लोगों को अपने नाम आने का डर है। मैं भी कल टीवी पे जब देख रही थी तो मुझे भी ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कितना मेडल जीत के आए हैं, देश का, परिवार का, माँ बाप का नाम बहुत रोशन करके आए हैं। किस बात की सेलिब्रेशन है भाई? नशेड़ी गंजेड़ी लोग हैं ये, नशा करके आए हैं, नशे के साथ पकड़े गए हैं, 25 दिन जेल की हवा खा के आए हैं और उसका सेलिब्रेशन है। इतना क्या सेलिब्रेशन तब हुआ था जब अभिनंदन वापस आए थे? क्या इतना सेलिब्रेशन तब हुआ था जब नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल लेके आए थे? इतने सेलिब्रेशन कोई ज़रूरत नहीं होती है। पुराने जो माँ बाप होते थे ना, जब इस तरीके की हरकतें करके माँ बाप के पास घर में बच्चे वापस लौटे थे तो डंडों से पिटाई होती थी। वो डंडों से पिटाई होनी चाहिए थी इनकी। जो सेलिब्रेशन किस बात का, पटाखे छुड़ा रहे हैं। और मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा पब्लिक को क्या हो गया है। पब्लिक उस इंसान के लिए पटाखे छुड़ा रही है और खुशियां मना रही है जो जेल की हवा खा के आया है किसी क्राइम में। वो सिर्फ वो बेल मिली है उनको, वो इल्ज़ाम से बरी नहीं हुआ है, वो अभी भी क्रिमिनल है, केस अभी भी चलेगा। सिर्फ उसको लिबर्टी इतनी मिली है कि वो घर आ गया है। हाँ, माँ बाप के लिए थोड़ी खुशी इस बात की ज़रूर हो सकती है कि हमारा बच्चा वापस घर आ गया, लेकिन बरी नहीं हुआ है वो जो इल्ज़ाम उसके ऊपर है नशा करने के, उस पार्टी में होने के और पेडलिंग के, सप्लाई के, और जो मोबाइल में उनके चैट्स मिली हैं, कितने लोगों को इनका पूरा जो नेटवर्क था। और यहाँ तक कि अब तो एनआईए भी इन्वॉल्व हो गई है, क्योंकि इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट्स की भी बात हो रही है, इंटरनेशनल लिंक्स की बात हो रही है। तो इसलिए पब्लिक से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी, पब्लिक प्लीज़ थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अपने आइकन्स बदलो। ये लोग आपकी सेलिब्रेशन के लायक नहीं है, किसी बात की सेलिब्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये नशेड़ी है, नशेड़ी। मैम, मीडिया जो है पहले जो है वो उसका नाम नहीं ले रही थी, उस आर्यन का, जब सुपरस्टार का बेटा बोल रही थी। अब ये मुट्ठी भर लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, पूरा देश तो सेलिब्रेट नहीं, फिर भी मीडिया ऐसे दिखा रही थी कि पूरा देश सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इसको किस तरह से देख? यही तो ना, अब उनके पास कुछ और दिखाने के लिए था ही नहीं। अभी हमने कुछ टाइम पहले देखा आर माधवन के बेटे ने करीब 7 मेडल जीते हैं। उनके बारे में कोई न्यूज़ है? कोई न्यूज़ नहीं है। पुनीत राजकुमार, कन्नड़ फिल्म एक्टर, उनकी डेथ हुई है। उन्होंने कितने वृद्धाश्रम बना रखे थे, कितना अनाथ आश्रम बना रखे थे, वो कितने सोसाइटीज़ बना रखी थी, कितना वो काम करते थे। उनके बारे में कोई न्यूज़ है? टिकस चला दिए उन्होंने। अपनी जो मल्टीपल न्यूज़ होती हैं, फास्ट खबर और ये और वो, उसके अंदर उनके बारे में एक न्यूज़ दे दी कि उनकी डेथ हो गई है। उनके बारे में और कोई न्यूज़ नहीं है। क्या फिर मीडिया को ये समझ में नहीं आ रहा है कि किसको दिखाना है, किसको नहीं दिखाना है? या मेरा मानना ये है कि शायद मीडिया के पास भी स्पॉन्सरशिप्स पहुँच गई हैं कि इनको हाईलाइट करो, क्योंकि जो शायद करण जौहर आर्यन खान को 1-2 साल बाद लॉन्च करते, वो एनसीबी ऑलरेडी लॉन्च कर चुकी है। उनको फिल्म स्टार बना दिया गया है, एक बहुत बड़ा स्टार आइकन बना दिया गया है। अब मीडिया ये काम कर रही है, मीडिया उनको
प्रूव करने पे लगी हुई है कि हाँ ये फिल्म सुपरस्टार के बेटे हैं और बहुत बड़ा एक्टर बनने वाला है, फ्यूचर सुपरस्टार है, शाहरुख खान का बेटा है। भाई शाहरुख खान का बेटा है तो क्रिमिनल, प्रूव नहीं हुआ ना कि बच गया है, वो फ्री हो गया है। तो वो चीज़ें समझ में आनी ज़रूरी है। मीडिया को थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना चाहिए, जो सही है वो दिखाओ। मैं कुछ चैनल्स पे बहुत खुश हूँ, उन्होंने उस न्यूज़ के बारे में ज़्यादा नहीं दिखाया। इनफैक्ट मैं अगर नाम ले सकती हूँ तो मैं रिपब्लिक की बात करूँगी। मैं कल देख रही थी, रिपब्लिक ने उस बारे में ज़्यादा न्यूज़ दिखाई ही नहीं है। लेकिन कुछ चैनल्स ऐसे हैं, दे आर जस्ट गोइंग ऑन एंड ऑन टॉकिंग अबाउट सेलिब्रेशंस कि उनके घर के बाहर इतनी सेलिब्रेशन हो रही है, उतनी सेलिब्रेशन। क्यों दिखा रहे हो भाई? किस लिए? कोई तमगा नहीं जीत के लाया है, कोई मेडल नहीं जीत के लाया है। तब अब बहुत टाइम आ गया है अब कि मीडिया को रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना सीखना शुरू करना पड़ेगा। मैम एक और चीज़, हाई कोर्ट ने जो कंडीशन रखा है, तो हाई कोर्ट ने ये बोला है कि दोबारा आर्यन खान जो हैं वो उनको शर्त रखा है कि आप अरबाज से नहीं मिलोगे, दिस दैट। उसमें एक पहला कंडीशन यही है कि दोबारा आप ऐसी हरकत नहीं करोगे, पहला कंडीशन। इट मीन्स कोर्ट मान रहा है कि आपने गलती की है। लेकिन तमाम न्यूज़ चैनल्स जो हैं वो, या फिर जो मतलब बॉलीवुड के स्टार वगैरह जो हैं, वो बोल रहे हैं कि जो मतलब मासूम बच्चा घर आ गया, जूही चावला हो गई या अन्य लोग जो हैं वो बोलती है मासूम बच्चा घर आ गया, जबकि कोर्ट ने पहला कंडीशन ही रखा है कि दोबारा ऐसा गलती नहीं करोगी। तो इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, अंदर 25 दिन जो रहे हैं अंदर, 28 दिन के बाद अगर निकल के आए हैं, 2 तारीख को अरेस्ट हुए थे, 2 तारीख को पकड़े गए थे, उसके बाद केस चला, 7 तारीख को अंदर हुए हैं और अब कल निकल के आए हैं आर्यन। तो कोई ना कोई वजह थी ना, जेन्युइन रीजंस थे ना, जो कोर्ट बार बार इनकी बेल को रिजेक्ट कर रहे थे। बॉलीवुड वालों की बात करो, जूही चावला की बात करो या माँ बाप की बात करो, देखो उनको अपना, हर एक को अपना बच्चा प्यारा होता है, उन्होंने उनकी तरफ से ही बोलेंगे। और देखिए बॉलीवुड जो है ना एक फैमिली की तरह से बिहेव करती है, एक क्लोज निट फैमिली है। वहाँ पर जो कुछ भी गंदगी हो रही है, जो कुछ भी क्राइम हो रहा है, ये सोचते हैं कि अगर एक का भी नाम आया ना तो हम कई सारे लपेटे में आ जाएंगे, इसलिए जिसका भी पहला नाम आ रहा होता है उसे बचाने लग जाते हैं, सारे के सारे उसके फेवर में खड़े हो जाते हैं। हमने पास्ट में भी देखा, हमने संजय दत्त अरेस्ट हुए थे AK-47 के साथ, सारे के सारे प्लाकार्ड लेके खड़े हो गए थे, वी आर विद यू संजू। क्यों भाई? क्या काम किया उसने? बहुत कोई झंडे गाड़ने वाला काम कर दिया, तिरंगा हिला दिया क्या बहुत बड़ा ऊपर करके? AK-47 के साथ अरेस्ट हुआ था वो बंदा। फरदीन खान जेल में ड्रग्स की वजह से अरेस्ट हुए। इतने हमने पहले भी केसेस देखे हैं, कितने मर्डर्स होते रहते हैं। पिछली बार सुशांत सिंह राजपूत का पिछले साल मर्डर होके चुका है। कोई किसी को भी बोलते देखा आपने? बाहर नहीं बोला, क्योंकि उन्हें पता था कि जो हरकतें सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुई हैं और जो उस डेथ में, उस मर्डर में इन्वॉल्व थे, वो कहीं ना कहीं लपेटे में आ सकते हैं। इसलिए कहीं पर भी उन्होंने बोलने की कोशिश नहीं करी। किसी ने भी एक रिक्वेस्ट करी कि CBI को केस करना चाहिए, CBI को केस का रिजल्ट देना चाहिए, CBI क्या क्वेश्चन करा है क्या किसी ने? उस टाइम भी जब पूरी की पूरी दुनिया CBI के लिए कह रही थी, CBI के पास केस जाना चाहिए, इन्होंने एक बार भी लोगों ने ये नहीं कहा। 1 या 2 के अलावा जिनकी मूवीज़ आने वाली थी, वरुण धवन की मूवी रिलीज़ होने वाली थी, उस टाइम उन्होंने कह दिया हाँ CBI के पास केस जाना चाहिए। उसके अलावा किसी ने नहीं बोला। ये लोग सच के लिए खड़े नहीं होते हैं, ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों को बचाने के लिए खड़े हो रहे होते हैं जहाँ पर इन्हें खुद को लगता होता है ये फंसने वाले हैं। अब अगर आर्यन खान अगर अरेस्ट हुए हैं तो आर्यन खान के फ़ोनों से इतनी लोग पकड़े गए हैं। पिछले साल हमने देखा एक फ़ोन पकड़ा गया था, उसमें दीपिका पादुकोण उसकी वजह से सामने आ गए, उसकी वजह से सारा अली खान सामने आई, उसकी वजह से श्रद्धा कपूर सामने आई, यहाँ तक कि हम अर्जुन रामपाल तक पहुँच गए, भारती सिंह तक पहुँच गए। तो कितना बड़ा नेक्सस है ये ड्रग्स का। और अब ये लोग कह रहे हैं कि वो इनोसेंट बच्चा है, 23 साल का बच्चा है, वो इनोसेंट है। 23 साल का नीरज चोपड़ा भी था, गोल्ड मेडल लेके आया था ओलंपिक्स में, देश का नाम रोशन करके आया था। 23 साल के बच्चे सरहद पे -15 डिग्री टेम्परेचर पे खड़े होकर देश की रक्षा कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम अपने एयर कंडीशन रूम में कंफर्टेबली बैठे होते हैं और सो रहे होते हैं। इन लोगों को उन बच्चों की याद नहीं आती कि वो लोग बेचारे 23 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, इतना काम कर रहे होते हैं देश के लिए। ये 23 साल का बच्चा नशा करके जेल में हवा खा के आ रहा है और ये इनके लिए इनोसेंट बच्चा हो गया। इन लोगों को अपनी बुद्धि पे ना तरस भी नहीं आता शायद। मैम ये जो एक नेता लोग थे जो बोल रहे थे कि उसे मुसलमान है, खान है, इसीलिए फंसाया गया, चाहे महबूबा जी हो या अन्य लोग हों, तो जब वो खान है उसको फंसाया गया तो अब बेल कैसे मिल गया? अगर वो वही ना, अपने मतलब से, देखिए इनका पर्सनल वेंडाटा होता है, कहीं पर भी इनको किसके साथ किस तरह से बदले लेने हुए हैं। अब उन्होंने मुसलमान का एंगल ले दिया, हर केस में हिंदू मुस्लिम का एंगल ले आते हैं, देश को बांटने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसको राजनीतिक और धर्म का रंग देने की कोशिश करते हैं, जिससे कि अलगाव पैदा हो,
हिंदू मुस्लिम अलग अलग हो जाएं, और जिससे कि आर्यन खान के नाम पे ही अभी तो क्या है, सारे के सारे जो हैं वो जो बॉलीवुड को बॉयकॉट करने वाले लोग हैं या ड्रग्स के अगेंस्ट खड़े होने वाले लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब एक साथ एकजुट होकर खड़े हुए हैं। वहीं पर उन्होंने मुसलमान एंगल लेके आ गए कि जी वो मुस्लिम है इसलिए पकड़ा गया है, वो इसीलिए उसके साथ गलत हुआ है। तो अब उससे क्या उन्होंने कोशिश करी जितने मुस्लिम हैं वो सारे के सारे इस बात से हट जाएं, लेकिन नहीं हुए। हमारे यहाँ लोग समझदार हैं, अब समझदार हो गए हैं, उन्हें ये मालूम है क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। मुस्लिम एंगल, हिंदू मुस्लिम एंगल इन्होंने कई बार देने की कोशिश करी है, और पहले भी कई हम तो बॉलीवुड में देखते आ रहे हैं पिक्चरों में, हर पिक्चर में उन्होंने हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करी है, उन्होंने हिंदुओं को ख़राब और मुस्लिम्स को अच्छा दिखाने की कोशिश करी है। हमें इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये आप राजनीतिक रंग जितना भी देते रहो अपने वोटों के लिए, अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए। कोर्ट ने प्रॉपर तरीके से जो काम होना चाहिए वो किया है, इन्वेस्टिगेशन पे पूरा सपोर्ट किया है एनसीबी वालों को। यहाँ तक कि जोनल डायरेक्टर जो समीर वांखड़े हैं उनके ऊपर भी इन्होंने विजिलेंस करवा दी, और नवाब मलिक ने पता नहीं क्या क्या बोलना शुरू कर दिया था, जो कि उनकी आदत है। हम लोगों को उनके ऊपर कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता जो बोलते हैं। इन्होंने पिछले साल भी ऐसे ही बोला था, जब अर्नब केस की इन्वेस्टिगेशन करवा रहे थे, उनका अपना उन्होंने चल रहा था, सुशांत सिंह राजपूत का केस चल रहा, तब भी इन्होंने यही बात बोली थी, अर्नब को हम इतना परेशान करेंगे वो सुसाइड कर लेगा। कहाँ करा? जो समझदार इंसान होता है, सच्चा होता है, उसके साथ तुम ऐसा गलत काम नहीं कर सकते। बहुत कम ऐसे होते हैं जिनकी किस्मत ख़राब होती है, सुशांत जैसे, जो बेचारे इस दुनिया से चले जाते हैं आप लोगों के तंग करने की वजह से, अदरवाइज़ अर्नब जैसे लोग नहीं जाते। यहीं पर भी कोर्ट ने सच का साथ दिया, कोर्ट ने एनसीबी का साथ दिया। अगर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है तो कोर्ट ने पूरा टाइम दिया इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एनसीबी को, और आज समीर वांखड़े को भी टाइम दे रहे हैं कि वो अपनी केस की इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू कर सकें। इसलिए इस हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मैम, एक ये भी आया था चर्चा में कि चर्चा में क्या इस पे जोर दिया गया था कि मोदी ने शाहरुख खान से बदला निकालने के लिए किया। तो जो मोदी पाकिस्तान में घुस के स्ट्राइक करवाते हैं वो इस बच्चे को फंसा के बदला लेना चाहेंगे, किस तरह देखते हैं? अगर बदला ले रहे थे तो फिर बच कैसे गया? नहीं तो बदला किस बात का? वो भी आर्यन खान से बदला लेना, वो तो शाहरुख खान से डायरेक्टली लेंगे ना। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इन छुटकी मुटकी बातों पे ध्यान देंगे क्या? उनके पास बहुत बड़े मसले हैं भाई, उन लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है। उन्हें शायद आधी बार पता भी नहीं होगा कि शाहरुख खान का बेटा कोई है भी आर्यन खान, और वो जेल की हवा खा रहा है। उन्हें क्या ज़रूरत है? वो इस टाइम अपना इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो उनको ठीक करने पे लगे हुए हैं, वो ट्रैवल कर रहे हैं, बाहर गए हुए हैं। आज वो शायद ग्लासगो में हैं, आज या कल में वो ग्लासगो जा रहे हैं स्कॉटलैंड में। तो उनके पास इन चीज़ों के लिए, इन तुच्चे लोगों के लिए, इन नशेड़ियों के लिए सोचने का भी टाइम है उनके पास नहीं है। इसलिए उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। बोलने वाले बोलते रहेंगे, अगर जब हाथी चलता है सड़क पे तो कुत्ते भौंकते हैं, उनको भौंकने दो। मैम, बड़े बड़े पत्रकारों ने इस पे लेख लिखे हैं विदेश के अखबार में कि मोदी बदला ले रहे हैं। साथ साथ राहुल गांधी एवं अन्य लोग आरोप लगा रहे थे कि जो ये जुडिशियरी है उसमें आरएसएस के लोग को बैठा रहे हैं मोहन भागवत मोदी जी। तो अगर आरएसएस के लोगों को जुडिशियरी में बैठा रहे थे तो फिर बेल कैसे मिल गया? बिल्कुल, ये तो सोचना चाहिए ना इस बात के लिए कि बेल अगर मिल गई, और वो भी अगर किसी को बदला लेना ही होता और आरएसएस लोग, अगर आपके हिसाब से आरएसएस के लोग बदला ले रहे हैं तो आरएसएस के लोगों के लिए सबसे बड़ा बदला था कि शाहरुख खान की बर्थडे पे उनका बेटा बाहर ना हो। यहाँ तक कि अगर जिस दिन बेल मिल गई है उसके अगले दिन वो रिहाई हो पाई, वो तो और सैटरडे संडे टाल सकते थे। वो कहते हैं बेटा दिवाली तो अब जेल में ही मनेगी, करने को कुछ भी हो सकता था। इसलिए इन सब बातों को कोई तथ्य नहीं है, इनका कोई लॉजिक नहीं है। ये लोग कुतर्क करने वाले लोग हैं, इलॉजिकल लोग हैं। इन बातों का कोई फ़र्क नहीं है, कोई मायने नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी दीवार पे सर मार रहे होते हैं क्योंकि परेशान है आर्यन खान को जेल कैसे हो गई, क्योंकि शाहरुख खान बादशाह ऑफ द इंडस्ट्री, उसके बेटे को जेल कैसे हो गई, इस बात से ये लोग बौखलाए हुए हैं क्योंकि इनके कहीं ना कहीं इन लोगों को अपने नाम आने का डर है।